हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। सैम्पल पेपर का ये पार्ट है। इससे पहले मैंने 6-7 पार्ट, आई थिंक 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ये 8th पार्ट है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस। बेटा आपको 2 AP दिए हैं, उन दोनों AP के सम का रेशियो दिया हुआ है। सम किनके? n टर्म्स के सम। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। तो उनके 9th टर्म्स का क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए। देखो, मैं आपको इसको बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से एकदम समझा दूंगा कि कैसे आप इसमें शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों हमें जो हमेशा गिवन होता है वो लिख लेना चाहिए, Sn अपॉन Sn डैश 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ठीक है बेटा, ये होता है n अपॉन 2a + n - 1 इंटू डी होल अपॉन। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये Sn डैश क्या है, ये भी तो बताना है। बेटा वो रेशियो बोल रहा है 2 AP के सम का। अब पहली AP के सम को अगर आप Sn से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरी को Sn डैश कर लीजिए। ये डैश मैंने जानबूझ के लगाया ये, और ये n के ऊपर नहीं लगाया, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर ने ये n के ऊपर n के ऊपर नहीं बेटा, ये s के ऊपर है। ये सिर्फ दूसरी AP को डिनोट करने का एक तरीका है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हैं। n दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स तो बराबर है, n होंगे, क्योंकि देखो उसने साफ साफ यहां बोला है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs। दोनों AP के n टर्म्स ही लेने हैं आपको, तो ये n के ऊपर नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें भी n ही लेने हैं, n लेने हैं, तो यही रहेगा 2a डैश प्लस n - 1 इंटू डी डैश। बेटा 7n + 1 अपॉन 4n + 27। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, ये हमने a डैश और d डैश लगाया है। ये क्यों लगाया ये समझ गए ना, क्योंकि बच्चों ये दूसरी AP है। दूसरी AP है तो इसका फर्स्ट टर्म भी अलग हो सकता है, इसका कॉमन डिफरेंस भी अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, इसीलिए n के n ही रहेगा। अब भाई इससे ये कट गया, ठीक, तो आपके पास में ही आ गया। अब देखो, मैं आपका एक स्टेप बिगाड़ूंगा नहीं, मैं यहीं से आपको कुछ चीज समझाऊंगा, टारगेट सेट करूंगा आप लोगों के लिए। आपको निकालना क्या है? 9th टर्म्स का रेशियो निकालना है। बेटा अगर मैं यहाँ पे टारगेट सेट करूं a9 अपॉन a-9, ये मुझे निकालना है 9th टर्म्स का रेशियो। वही AP को अलग दिखाने के लिए a डैश लगाया हुआ है। तो बच्चों ये क्या होगा? a + 8d अपॉन a डैश प्लस 8d डैश, यही तो होगा बेटा। अब देखो ध्यान से, वहां पे a है, यहां पे क्या है? 2a। इसका मतलब इसमें 2 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसमें से 2 को कॉमन ले लूं। ये लीजिए, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, a + n - 1 अपॉन 2 इंटू डी। अब ये चीज तो समझ में आ गई है क्या किया है भाई? इसमें तो 2 है नहीं है, और आपने कॉमन ले ही लिया। जब आपने पूरे में से 2 को कॉमन लिया है, तो जब नहीं होता है तो ये आपको रूल मालूम है ना, उसमें अगर वो चीज नहीं हो फिर भी आप कॉमन ले रहे हो तो डिवाइड करेंगे। ऊपर से कॉमन लेते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नीचे से कॉमन लेते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आप जब अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट के यही बचने वाला है ना, ये तो पता होगा बच्चों। नीचे से भी 2 को कॉमन ले लीजिए, a डैश प्लस n - 1 अपॉन 2 d डैश। ठीक है बेटा, ये आपका यहां पे आ गया, सही है। 2 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। किसी को भी ये प्रॉब्लम या ये डाउट तो नहीं है कि मैंने 2 कॉमन लिया तो क्यों लिया? बेटा बहुत साफ क्लियरली आपको टारगेट बता रहा है आपने क्यों कॉमन लेना चाहिए। अगर आप टारगेट सेट करके चल रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको क्या फाइंड करना है, टू प्रूव क्या है, तो कभी आपको किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सही है।
अच्छा साहब, यहां तक भी पहुंच गए। अब हमने देखा a प्लस डी, ये तो सब ठीक है जो हमें चाहिए a प्लस, लेकिन यहां पे मुझे 8d चाहिए और ये क्या है n-1/2, यानी भाई मुझे वो बनाना है 8d बनाना है, और ये क्या है n-1/2d। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं कि मुझे 8d कैसे लाना है, तो क्यों ना मैं इस वाले n-1/2 को 8 के इक्वल रख दूं। अगर मैं इक्वल रख दूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। ये काम रफ वर्क में करना है आपको। तो n-1/2 को लीजिए, मैं 8 के इक्वल रख रहा हूं, तो n-1 16 और n आ गया 17। यानी कि बेटा यहां पे जब मैं n की वैल्यू 17 रख दूंगा, यहां पे इसमें भी, तब दोनों जगह यहां पे 8 बनेगा। और बच्चों अगर मैं यहां पे कोई चीज रख रहा हूं n, तो वो दोनों जगह रखनी पड़ेगी आपको, बोथ साइड्स। एक जगह तो नहीं रख सकते ना, पूरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो बस पता चल गया कि हमें ऐसे करके आप n की वैल्यू निकालेंगे हर बार कि हमें क्या रखना चाहिए। अब देखो वैसे अगर हम सोचते तो मालूम चलता नहीं ना, तो वहां टारगेट सेट कर लो कि क्या निकालना है, ये वाला टर्म उस वाले टर्म के अकॉर्डिंग है। वहां पे क्या है 8d, तो यहाँ पे भी 8d होना चाहिए, तो इसको 8 के इक्वल रख लो। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17। आपको हर बार n की वैल्यू पता चल जाया करेगी कि n की वैल्यू क्या रखने पर आपका टारगेट सेट हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 17 बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, n की जगह 17 रख रहे हैं। a प्लस a डैश प्लस, यहां पर रख दिया बच्चों। अब यहां रखो 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। ये लीजिए, दिख रहा है क्लियरली बच्चों। ओरली सॉल्व हो रहा है। 17 माइनस 1 16 अपॉन 2 8d, a प्लस 8d a डैश प्लस 8d डैश। बेटा 7 इंटू 7 49, 4 11 119 और 1 120 और 68 95। बच्चों मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये आ रहा है बेटा बहुत क्लियरली। अब तो देखो टारगेट आ गया अपने आप, ये a प्लस 8d बन गया। और अगर ये a प्लस 8d है तो इसको क्या बोलेंगे 9th टर्म, और इसको क्या बोलेंगे 9th टर्म, लेकिन डैश लगा लीजिए बेटा, ये a है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 9 सा, चलो मैं दोबारा बना देता हूं, वो हल्का 9 सा लग रहा है ना। अब तो ठीक है। और इसमें से बच्चों हमने 5 से कट किया 24 19, तो ये 24 अपॉन 90 ये लीजिए। यानी कि 9th टर्म्स का रेशियो आ गया 24:19, और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। 9th टर्म्स का रेशियो ये आ रहा है 24:19। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल था, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक, बिल्कुल सिंपली हमने जो हमें दिया था वो हमने खोला, फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद हमने टारगेट सेट करके n की वैल्यू फाइंड कर ली कि n की वैल्यू क्या रखनी है, और यहां पे रखने के बाद सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, आपसे कह रहा है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बेटा, ये और लगा के जो दिया जाता है ना, जो चॉइस में वो वाला है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आने वाले जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं सबका सम बताना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। द एपी इज, बच्चों एपी क्या बनेगी ऑड नंबर्स की, 1 3 5 7 ऐसे करके अप टू 49। ठीक है बेटा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 49, a की जगह 1। भाई पहले नंबर भी तो निकाल लो वैसे तो मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है कि इसमें 25 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। बच्चा भी बता देगा कि 50 नंबर में 25 ऑड होते हैं, 25 इवन होते हैं, 25 होते हैं। लेकिन बात बेटा पता होने की नहीं है, बात है हाउ टू राइट, स्टेप मार्किंग, ये सारी चीजें तो आपको पूरा लिख के दिखाना है। ठीक है। और प्लीज मुझे पता है कुछ बच्चे सोचे सर ये 1 नंबर का है, आप 1 नंबर में इतना वो, बेटा वी आर डूइंग सैंपल पेपर्स, हम लोग सैंपल पेपर्स कर रहे हैं। इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, वो किसी कीमत पे 1 नंबर में नहीं आ सकता। सैंपल पेपर्स में
क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन आप देखिए 2 नंबर, 1 नंबर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर के लिए नहीं था, 2 नंबर से ज्यादा का ही था, वो 3 नंबर के करीब का था। तो यूं करके थोड़ा लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये 2 मार्क्स में है तो इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना, इसमें इतना चलेगा। 1 इधर जाएगा, माइनस होगा, 48 बचेगा। बेटा ये 24 n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि इसके अंदर 25 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो बच्चों अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन बेटा कौन सा वाला लगाएंगे हम, ये वाला n/2 a + an, ये वाला फॉर्मूला। क्यों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे दोनों ही दे रखे हैं। n की जगह 25, फर्स्ट की जगह 1, 49, 25/2 बेटा 625, सही है। 25 × 25 625, यानी कि सारे ऑड नंबर्स का सम जो आएगा वो 625 आएगा, जो 1 से 50 के बीच में आते हैं। गॉट इट बच्चों। स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर लाइव आइए। बेटा मैं डेली अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेता हूं 8:30 बजे, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कैसे ज्वाइन करते हैं 2 मिनट पीपीटी पे बता देता हूं आपको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अभी कुछ और क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है। अनअकैडमी प्रोडिजी जो एक्सटेंड हो गया है, और ये अनअकैडमी प्रोडिजी अब आपका 27 फेब को होगा, यानी कि ये आपका कल होगा। बेटा बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास में अप टू 10 करोड़ के वर्थ प्राइजेस जीतने का। ये आपका दिन में 12 से 1 के बीच में ये टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट है। आप इसे अभी के भी एनरोल कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको एनरोल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड mohitzsir10 लगा के बिल्कुल फ्री है। बच्चों आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, अनअकैडमी जेई टाइप करेंगे, वहां पर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए, और मेरा रेफरल कोड mohitzsir10 यूज करेंगे तो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। आप लोग अपने नंबर से लॉग इन कीजिए, अपनी लैंग्वेज चूज करने के बाद 6 to 12th कैटेगरी में जाना है। यहां से जब आप प्रोसीड करेंगे आपको सारी लाइव क्लासेस दिखाई देंगी। अनलॉक फ्री प्लान आपसे पूछेगा, जिसमें आपको mohitzsir10 डालना है। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आपके लिए सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। बेटा सेल्फ स्टडी के सेक्शन में भी आप फ्री लाइव क्लासेस पे अगर क्लिक करते हैं तो सारी लाइव क्लासेस आपको दिखाई देंगी, जहां से आप कोई भी फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं। कोर्सेज एंड बैचेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट कोर्सेज और बैचेस दिखाई देंगे आपके अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना होगा, mohitzsir10 रेफरल कोड डाल के लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेस्ट दिखाई देंगे, आप कोई भी टेस्ट यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पोल्स एंड रेज अ हैंड, बेटा ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक फीचर है। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप क्लास में लाइव ऑडियो पर अपने एडुकेटर से बात कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है। बच्चों आप लाइव क्लास में आपका जो डाउट है उसकी इमेज को सेंड कर दीजिए, अटैच करने के बाद में एडुकेटर आपको तुरंत लाइव उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बिल्कुल समझाएंगे आपको। बेटा आज का डाउट 24/7 बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फीचर है। डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, आज का डाउट पे क्लिक करिए, और यहाँ पर अपनी जो डाउट की इमेज है उसे सेंड कर दीजिए। व्यू सॉल्यूशन में जाके व्यू कर लीजिए सॉल्यूशन को, तो आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर सब्सक्रिप्शन कैसे लें। बेटा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, प्लस और आइकॉनिक दोनों ही है, प्लस है ये आइकॉनिक है। बेटा आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मिलता है, बहुत ही बढ़िया फीचर है। व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सारे महीने के प्लान्स हैं यहाँ पर। आपको दोनों में मेरा ही रेफरल कोड डालना है mohitzsir10, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, दोनों में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? बिकॉज पेड फीचर्स बहुत ही बढ़िया है। अपने घर से कंफर्ट जोन में पढ़िए, कभी भी लाइव अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलती हैं आपको, पूरा सिलेबस का कवरेज मिलता है, मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है 1-to-1 आपको, पीडीएफ की फॉर्म में स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है और बैच कोर्सेज है। बेटा आपको कितने भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, बस 1 टाइम आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद कितने भी बैचेस ज्वाइन करिए, नो इशू नो प्रॉब्लम। किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, तो यहाँ पे इसीलिए आप ज्वाइन करिए। तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फ्री लाइव क्लासेस का लिंक दिया है, आई होप आप सभी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद प्लस ज्वाइन करेंगे ताकि आप मुझसे डेली पढ़ पाए, रेगुलर मेरी क्लासेस में आके पढ़ पाए। तो बच्चों मैं आपका वेट करूंगा,
लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसके आपको रूट्स निकालने हैं, एलसीएम ले लें एक्स। मुझे पता है वैसे तो कि क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाहिए, लेकिन टाइम भी वेस्ट होता है, जगह भी आपकी दिक्कत होती है, इसलिए डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन से उठा लिया। मान लिया, लिख लिया, एक्स को हमने एलसीएम लिया 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 8 2, 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा मल्टीप्लाई करके तो 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। ऐसे कोई फैक्टर्स हैं आपके पास? यस, 6 और 4। 6 में से 4 गए तो 2, 6 4 जार 24। बेटा यहां से 4 कॉमन आया, x माइनस 2। तो बच्चों दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया और ये 3x प्लस 4। तो बेटा एक एक करके जब हम इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/3। समझ में आया आप सभी को? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, बस रूट्स निकालने थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius 12 सेंटीमीटर। बेटा एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। वैसे तो ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक बन गया है। एक हेमिस्फीयर दिया है बेटा, आपसे वो कह रहा है कि ए स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्फीयर कट किया। कैसे कट होगा? ऐसे करके कटेगा। ऐसे करके इन्होंने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्फीयर कट किया, जिसकी अच्छा हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी दी है, 12। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा जिस स्फीयर को आपने काटा है। बच्चों आप एक चीज देखिए, थोड़ी लाइन टेढ़ी जा रही है, बट समझ लीजिएगा, है ना क्या है। बेटा हेमिस्फीयर की रेडियस 12 है, तो ये भी 12 होगी, क्योंकि ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस है, दिस इज द सेंटर, और ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो बेटा जब ये 12 है रेडियस, तो ये भी 12 ही होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस है। लेकिन ये स्फीयर के लिए क्या बन जाएगी, स्फीयर के लिए तो डायामीटर बन जाएगी ना। तो इसका मतलब स्फीयर की अगर रेडियस की बात मैं करूं यहां पर, तो बेटा वो 6 आ जाएगी, क्योंकि डायामीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी। आपसे उसी का सिर्फ वॉल्यूम पूछा है। ये इसमें सिर्फ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि आप रेडियस कैसे निकालते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया 88 और 6 6 32, सॉरी 6 6 36, 36 इंटू 2 72, 2 8 16, 2 8 16 17, 7 8 56, 7 8 56 61। बेटा 6 अपॉन का 7, अपॉन में 7 ही तो बचा है, चलो डिवाइड कर लो। 7 9 63, पूरा गया 7, अब तो जाएगा नहीं ना, तो 0। 7 5 35, 1 0, 7 1 7 4। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, ये लीजिए, सही है, 905.14 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। मतलब जो आप इसमें से स्फीयर कट करके निकालेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम का, उसका वॉल्यूम होगा दिस। देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए। बच्चों आप सबको पता है फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होता है,
जीरो के इक्वल होता है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा बी की जगह माइनस का 3k प्लस 1 का स्क्वायर, ए की जगह 1, सी की जगह 12k इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक। माइनस का बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर और ये 48k। कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी? देखो अब आप चाहो तो इसको छोटा करने के लिए दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा, 3 इंटू के प्लस 1 और 16k। बेटा 3 तो 0 में चला जाएगा, 3k प्लस 3, ओ सॉरी, इस पे स्क्वायर चल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान लेकिन जल्दी भी आ गया ध्यान लेकिन जल्दी आ गया, स्क्वायर लगा हुआ है, भूल गया था, मतलब देखा नहीं। 3 तो 0 में चला गया, 3 बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16k इज इक्वल टू 0। बेटा अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k माइनस 16k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3k स्क्वायर माइनस का 10k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके तो 9 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 10 आना चाहिए। तो बेटा यहां पे ये 9k और k, दोनों में से 3k कॉमन लेंगे, k माइनस 3, k माइनस 3, दोनों में से k माइनस 3 और 3k माइनस 1 कॉमन लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेटा k की वैल्यू यहां पे 3 आ जाएगी और k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। लीजिए दो वैल्यूज यहां पे आ रही हैं, k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल था। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, हमें बस पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डी की वैल्यू हमने रखाई, फॉर्मूला लगाया, मतलब वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद में सॉल्व किया और आपने के की जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और सॉल्यूशन भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली इसीलिए समझाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने वीडियो कब पोस्ट की, अपलोड की, हमने तो देखी नहीं, मेरे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। बेटा आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तब तक आपके पास सारे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। बेल आइकन को आप हिट कीजिए तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और बच्चों जो मैंने अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में आपको बताया अनअकैडमी की, वो प्लीज जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज तो है नहीं है, तो आप वो जरूर ज्वाइन करिए। डेली मैं 8:30 बजे शाम को पढ़ाता हूँ और लाइव पढ़ाता हूँ। अपने डाउट्स पूछिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पर तो अपनी वीडियोस ऐसे ही पोस्ट करता रहूंगा, आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मेरे वीडियोस को आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।